काला बाला और हाड़ फाड़ के देवता के नाम से मशहूर लाछा गोजरी की गायों को छुड़ाते हुए घायल होने वाले, साथ ही अपने वचन को एक सांप के लिए पूरा करने वाले ऐसे लोक देवता जिन पर 2013 में माननीय केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट साहब द्वारा डाक टिकट जारी करवाया गया, ऐसे लोक देवता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, वो लोक देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं तेजाजी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेजाजी के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक हैं तेजाजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों, तेजाजी का जन्म हुआ खड़नाल गांव में। कहाँ पर हुआ? खड़नाल गांव। और ये खड़नाल गांव कहाँ है दोस्तों? नागौर। ठीक है, खड़नाल गांव नागौर में तेजाजी का जन्म होता है। जन्म होता है किनके घर? तो इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम क्या है दोस्तों? ताहड़ जी। ठीक है, माता का नाम था राम कुंवरी। इनके पिताजी ताहड़ जाट थे। ठीक है, यानी कि ये जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना आप। ठीक है, पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम था राम कुंवरी। गोत्र था इनका दोस्तों धौल्या या धौलिया, इसलिए इनको एक उपनाम दिया गया। इनको कहा जाता है धौलिया वीर। धौलिया वीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका गोत्र कौन सा था? धौलिया। ठीक है, अब इनका जो है विवाह होता है दोस्तों, इनका विवाह होता है पेमल दे के साथ। किन के साथ होता है विवाह? पेमल दे के साथ। ध्यान रखना, मीराबाई का बचपन का नाम भी पेमल दे था, लेकिन मीराबाई का संबंध अलग है और इनका संबंध अलग है। ठीक है, मीराबाई 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये टाइमिंग है 1073 ईस्वी। कब हुआ था इनका जन्म? 1073 ईस्वी, यानी कि सबसे पुराने लोक देवताओं में गोगा जी के बाद इनका स्थान आता है। ठीक है, तो 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? खड़नाल गांव नागौर में होता है। ताहड़ जी के यहाँ होता है, जाट परिवार में। गोत्र कौन सा था? गोत्र था इनका धौलिया। माता का नाम राम कुंवरी था। विवाह इनका पेमल दे के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वह तिथि क्या थी। तो वह तिथि थी माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ था, चतुर्दशी के दिन। ठीक है, अब इनका जो कर्म क्षेत्र था दोस्तों, तो इनका जो कर्म क्षेत्र है वो रहा दुग्गारी। और ये दुग्गारी कहाँ है दोस्तों? बूंदी। ठीक है, दुग्गारी बूंदी इनका कर्म क्षेत्र रहा। यहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी कह सकते हैं खेती बाड़ी जो का काम इनका प्रमुख रूप से रहा था। तो ये वहाँ पे ये क्या किया करते थे? किसानी किया करते थे। इनका विवाह तो हो गया था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो अभी इनके पास रहने नहीं आई थी, मानी कि उनका गौना अभी नहीं हुआ था। प्राचीन समय में राजस्थान में गौने हुआ करते थे विवाह के बाद। ठीक है, विवाह तो अल्पायु में ही कर दिया जाता था, तो इनका गौना अभी तक नहीं हुआ था। और जब ये खेतों पे काम करते रहते थे दोस्तों, तो इनकी जो भाभी थी, ठीक है, भाभी यानी कि बड़े भाई की पत्नी, अभी अच्छी भी हो सकती हैं और कह सकते हैं अपने पक्ष वाली भी नहीं हो सकती, दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इनकी जो भाभी थी वो इनके पक्ष में मतलब नहीं रहती थी, अतः इनको ये समय पर खाना नहीं पहुंचाती थी। अब ये बेचारे खेत में लगे रहते थे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बज जाते थे। ठीक है, और इनको कह सकते हैं कि खाना नहीं पहुंचता था, तो इनको थोड़ा सा क्रोध आने लगा। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, तो इन्होंने भाभी से कहा कि भाभी समय पे खाना क्यों नहीं पहुंचाते हो? तो इनकी भाभी ने इन्हें उल्हाना दिया कि यदि समय पे खाना है तो अपनी को बुला ले। क्या कहा? कि समय पर खाना है तो अपनी वाली को बुला लो, यानी कि पेमल दे को ले आओ। तेजाजी को ये बात बुरी लगी
अतः उन्होंने अपनी घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों वो भी बता देता हूँ। इनकी घोड़ी का नाम था लीलण, और कहीं कहीं इनकी घोड़ी का नाम मिलता है सिणगारी। ठीक है, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, चाहे तो लीलण मिले चाहे सिणगारी, आपको उसी ऑप्शन पे टिक कर देना है, दोनों आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती टेंशन लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि दोनों भी तो ऑप्शन में हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता, कभी भी दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान देना। तो तेजाजी अपनी घोड़ी लीलण पर सवार हुए और सवार होकर अपनी ससुराल चल दिए। ठीक है, ससुराल चले। ससुराल कहाँ पड़ती थी इनकी? ससुराल पड़ती थी, ससुराल थी इनकी पनेर में। पनेर, पनेर में रामचंद्र जी थे, ये इनके ससुर हुआ करते थे। ये पनेर अजमेर के पास पड़ता था। तो दोस्तों जब ये ससुराल के लिए जा रहे थे तो ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने पर इनकी जो सासू थी, वो सासू गाय का दूध निकाल रही थी। जैसे ही इनकी घोड़ी की टाप की आवाज़ सुनी, घोड़ी की टाप का मतलब जो इनके पैरों के नीचे नाल लगाई जाती है, ठीक है, उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी तो जो गाय थी वो बिदक गई। बिदकने का अर्थ होता है कि अब वो दूध नहीं देगी। ठीक है, आप जो ग्रामीण अंचल से हैं वो बच्चे समझ रहे हैं आराम से। तो ये जो गाय है ये बिदक जाती है, यानी कि अब दूध नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में सासू को थोड़ा सा क्या क्रोध आ जाता है। सासू को क्रोध आ जाता है तो वो एक गाली इनके लिए निकाल देती है देसी भाषा में। ठीक है, जैसे इनके लिए गाली पड़ी, तेजा जी का दिमाग यहाँ भी खराब कि यार इस दुनिया में तो कोई अपना ही नहीं है। इसलिए तेजा जी यहाँ से भी वापस फैरंग लौटते। वापस तेजा जी वापस हो लिए साहब, वापस हो लिए। पता लगा सासू को कि ये तो दामाद जी थे और दामाद जी नाराज भी हो गए। अतः उन्होंने अपने मतलब अपने पति को यानी कि तेजा जी के ससुर को, रामचंद्र जी को मनाने के लिए भेजा। मनाने के लिए गए, रास्ते में बड़ी मुश्किल से तेजा जी को पकड़ा इन्होंने, क्योंकि इनकी गति बहुत तेज थी, गुस्से में तेज तेज जा रहे थे दौड़ के अपनी घोड़ी से। तो रामचंद्र जी इनको मनाने गए तो तेजा जी ने कहा कि मैं आपके घर तो अब नहीं रुकूंगा, चाहे किसी के भी घर मुझे रुकना पड़े। तो रास्ते में इनके रामचंद्र जी के कह सकता हूँ मैं कोई मिलने वाले थे, उनमें थी एक थी लाछा गुजरी। इस लाछा गुजरी के यहाँ तेजाजी जो हैं ये रुक जाते हैं, यानी कि रात अब कहाँ काटनी है तेजाजी को? लाछा गुजरी के घर। और सुबह क्या करेंगे? पेमल को लेके अपने साथ निकलेंगे। ठीक है, तो लाछा गुजरी के जब यहाँ आए तेजाजी तो रात में रुके। तो रात के समय मेर, अजमेर को मेर क्षेत्र, क्योंकि ये मेर जो थे वो ज़्यादा होते थे, मेर या मीणे जो है ना, इस तरह की कोई जाति हुआ करती थी उस समय। तो मेर जो थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया और लाछा गुजरी की जो गाय थी उन गाय को ले जाने ये लग गए। जैसे ही तेजाजी को पता लगा तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की मदद करना मुनासिब समझा। अतः तेजाजी अपनी घोड़ी पर बैठकर इन गायों को छुड़ाने के लिए चल देते हैं। जब ये जाने लगे तो रास्ते में इन्हें एक सांप अग्नि में जलता हुआ देखा। ठीक है, और इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस सांप को इस अग्नि से बाहर निकालना चाहिए। अतः इन्होंने अपनी तलवार की नोक से उस सांप को क्या निकाल दिया? अग्नि से बाहर निकाल दिया। अब वो सांप जो है वो ये कहे कि भाई तूने मुझे निकाला क्यों? मैं थोड़ी देर में जल जाता और मर जाता, और अब मैं तड़पूंगा, मैं भोजन कहाँ से लाऊंगा? तो तेजाजी ने कहा कि भाई मैंने तो ये समझा कि आप इसमें ज़्यादा तड़प महसूस कर रहे हो, इसलिए मैंने इस अग्नि से आपको बाहर निकाल दिया, पर नहीं भाई मुझे तो भोजन चाहिए। सांप ने क्या कहा? मुझे भोजन चाहिए। तो तेजाजी ने उस सांप से कहा कि भाई अभी तो मैं एक आवश्यक काम के लिए जा रहा हूँ, यानी कि मुझे इन गायों को भी छुड़ाना है। उसके बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपके पास भोजन बनने जरूर आऊँगा। सांप ने कहा भाई देखते हैं, ठीक है, मैं तो असहाय अवस्था में हूँ, अगर आप ना भी आओगे तो मैं क्या कर लूँगा तुम्हारा। चलो देखते हैं इंसान अपनी कह सकते कितनी बातों को निभाता है। दोस्तों उस समय आज की तरह का इंसान नहीं था, आज का इंसान लालची है, उस समय का इंसान अपनी बात पे टिकता था। देखते हैं आगे। तो सांप से वचन देने के बाद तेजाजी आगे चल देते हैं और मेर के मीणाओं से भयंकर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में जो तेजाजी थे वो घायल भी हो जाते हैं, परंतु इन गायों को छुड़ाकर वापस
ले आते हैं। वापस गायों को लाए, लाछा गुजरी के यहाँ उन गायों को सौंप दिया और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं किसके पास? उस सांप के पास। वह सांप जब तेजाजी को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि यार बात का तो पक्का निकला। अतः सांप ने कहा कि तेजाजी से कि भाई अब मुझे भोजन चाहिए, मैं बहुत देर से भूखा हूँ, बहुत इंतजार कर लिया। तेजाजी ने कहा कि भाई भोजन आपको ज़रूर मिलेगा, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपका मन जहाँ करे वहाँ से आप मुझे मेरे शरीर के टुकड़ों को खा सकते हो। सांप ने कहा कि तेरा पूरा शरीर तो जो है क्षत विक्षत है, यानी कि पूरे शरीर पर रक्त लगा हुआ था, घाव बने हुए थे, पर मैं ऐसा नहीं खाऊंगा भाई, मुझे खाना है बिल्कुल साफ सुथरी जगह, ऐसी जगह जहाँ रक्त वक्त कुछ नहीं हो, मैं साफ सुथरी जगह खाऊंगा, ऐसी जगह नहीं खाऊंगा। तो तेजाजी ने अपनी जो है जीभ निकाल दी और इस सांप ने तेजाजी को जीभ को डस लिया। तेजाजी की जीभ को जब डसा तो उसको भोजन मिल गया। तेजाजी अपने वापस आने लग गए। तो सेंदरिया गांव, सेंदरिया कहाँ है? अजमेर। यहाँ पर तेजाजी की जो है तेजाजी को सांप ने ये डसा था, ये जो जगह जहाँ पर सांप ने डसा था वो जगह कौन सी थी? सेंदरिया गांव, अजमेर। यहाँ से चले और सुरसुरा ही पहुँचे थे। सुरसुरा गांव कहाँ पड़ता है? ये भी अजमेर में दोस्तों। सुरसुरा गांव तक ही पहुँचे थे कि सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये परलोक से धार जाते हैं। सुरसुरा गांव में परलोक से धारे, अतः इनकी जो घोड़ी थी लीलन या श्रृंगारी, ये इनके घर पहुंची और इसने इनकी मृत्यु का समाचार इनके घर वालों को बता दिया। तो यानी कि सेंदरिया गांव में तेजाजी को सांप ने डसा था और सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए आज सेंदरिया गांव में भी और सुरसुरा गांव में भी दोनों ही जगह मंदिर है। इनके अलावा भावता, ठीक है, एक तो भावता है, ये भी कहाँ पे? ये भी अजमेर में है, और ब्यावर। ये चार ऐसी जगह हैं, भावता, ब्यावर, सेंदरिया और सुरसुरा, जहां पर तेजाजी के मंदिर है। अब जो सबसे बड़ा मंदिर बना वो बना इनका सुरसुरा में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा मंदिर बना, काफी लोकप्रिय मंदिर रहा। लेकिन पर्वतसर का एक सामंत था। कौन सी जगह का? पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ पे? नागौर। यहाँ का एक सामंत था जो महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का सामंत था। ये महाराजा अभय सिंह के समय इस सुरसुरा वाली जो प्रतिमा थी तेजाजी की, उसे कहाँ ले गया? पर्वतसर। तो वर्तमान में पर्वतसर में इनका भव्य मंदिर है और यहीं पर इनके याद में तेजाजी का एक भव्य मेला लगता है। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन दोस्तों चैत्र शुक्ल दशमी थी। चैत्र शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है। इस चैत्र शुक्ल दशमी को क्या बोलते हैं? तेजा दशमी, ठीक है, तेजा दशमी कहा जाता है। इस तेजा दशमी के दिवस इनका भव्य मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर, नागौर में, ठीक है। तो ध्यान से एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। तेजाजी का जन्म खड़लाल गांव नागौर में हुआ था। पिता ताहड़ जी के पास माता रामकुंवरी थी। गोत्र धौलिया था। विवाह पेमलदे के साथ हुआ था। घोड़ी लीलन थी। इनका कर्म क्षेत्र दुग्गारी रहा। जाट परिवार में हुआ था। उपनाम इनका धौलिया वीर कहा जाता है। इसके अलावा मैंने दो नाम और बताए थे, इन्हें हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, और काला बाला का देवता, काला बाला का देवता, ठीक है। ये भी इनके कुछ उपनाम हैं। इनकी याद में कुछ गीत गाए जाते हैं जिन्हें तेजा हेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा हेर। जब कोई बारिश के मौसम में जब बुआई शुरू होती है तो तेजा हेर के साथ ही ये बुआई शुरू की जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था और चैत्र शुक्ल दशमी को इनका मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा गांव, अजमेर में। लाछा गुजरी की गायों को बचाया था और सांप से इन्होंने अपना वचन निभाया था। 2013 में उस समय केंद्रीय मंत्री रहे थे जिनका नाम था आपके क्या नाम है उनका? सचिन पायलट, ठीक है। तो सचिन पायलट ने इनके लिए एक डाक टिकट जारी करवाया था। तो इन पर 2013 में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। इसके अलावा देव नारायण जी ही ऐसे एक लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है।
लेकिन उनकी पड़ पर जारी हुआ है, इनकी पड़ पर नहीं है, इन पे खुद पर डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो ये लोक देवताओं में तेजाजी के बारे में मुख्य डिटेल थी। अच्छा, अब सांप ने इनको डसा था, मैंने आपको बताया था, तो सांप ने इनको एक वरदान भी दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो किसी को सांप ने काटा हो या फिर कुत्ते ने काटा हो, ठीक है, और वह व्यक्ति आपके मंदिर के आसपास पहुंच जाता है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये इन्हें वरदान मिला, इसलिए इन्हें सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, सर्पों का देवता। ठीक है, नागों का देवता भी मैंने आपको बताया था। तो दो ऐसे देवता हैं जिनके आशीर्वाद से जो है सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज होता है। एक तो गोगा जी मैंने आपको पढ़ाए थे और दूसरे तेजा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हमने जाना तेजा जी के बारे में। तेजा जी के बाद हम अध्ययन करेंगे कल्ला जी के बारे में। दोस्तों, कल्ला जी भी राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवताओं में से एक रहे हैं। यदि मैं बात करूं इनके जन्म की, तो कल्ला जी का जन्म हुआ था दोस्तों सामियान गांव में। सामियान गांव, ये कहाँ पड़ता है? सामियान गांव मेड़ता, नागौर। ठीक है, कल्ला जी का जो वंश था दोस्तों, ये राठौड़ वंश था और राव जोधा के वंशजों में से ये एक थे। राव जोधा के वंशज थे राव दूदा, और राव दूदा के बेटे थे वीरमदेव। ठीक है, राव दूदा के बेटे के नाम क्या था? वीरमदेव। और वीरमदेव के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जयमल मेड़तिया, जिसको हमने चित्तौड़ युद्ध में पढ़ते हैं। ठीक है, जयमल पत्ता, तो जयमल मेड़तिया। और दूसरा जो इनका भाई था वो था आस सिंह या अचलाजी, अचलाजी राठौड़। ठीक है, तो ये इनके बेटे थे। कल्ला जी किनके बेटे थे? आस सिंह या अचला जी के बेटे थे। ठीक है, अच्छा, जो मीराबाई थी वो इनकी बुआ थी। इनकी बुआ का नाम क्या था? मीराबाई। और जयमल क्या हुए? इनके ताऊ हुए। ठीक है, तो इनके ताया कौन थे? जयमल थे। राठौड़ वंश से थे कल्ला जी। जन्म कहाँ हुआ था? सामियान गांव में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। तो 1544 ईस्वी में सामियान मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है आपको सबको? अब इनके गुरु का नाम आपसे पूछता है। गुरु का नाम था भैरवनाथ। गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखिए दोस्तों, भारत में अकबर का शासन चल रहा था और जयमल मेड़ता के राजा थे। 1564 में जयमल पर आक्रमण किया गया, सॉरी 1562 में जयमल पर आक्रमण किया गया और जयमल का जो मेड़ता है वो इससे छीन लिया गया। ठीक है, अब जयमल क्या होते हैं? चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह की सेवा में चले जाते हैं। उदय सिंह की सेवा में। उदय सिंह के सेना में चूंडावत सरदार थे। ठीक है, चूंडावत सब जानते ही हैं। जो मेवाड़ के महाराणाओं के जो तिलक करते थे वो चूंडावती होते थे। इनको जो कटार भेंट करते थे वो चूंडावत होते थे। ठीक है, इनको इतिहास में मैं आपको बताऊंगा। तो चूंडावत सरदार था फत्ताजी। फत्ताजी, फत्ताजी चूंडावत या फत्ताजी सिसोदिया जिसको हम कहते हैं। फत्ताजी के जयमल की एक बहन थी जिसकी शादी फत्ताजी के साथ हुई थी और फत्ताजी उदय सिंह का सेनापति था। ठीक है, तो जयमल भी कहाँ चला जाता है? महाराणा उदय सिंह की सेवा में। अब महाराणा उदय सिंह ये बेचारे खुद ही संघर्ष कर रहे थे उस समय। ठीक है, और भारत में अकबर का शासन था और लगातार भारत के सभी राजा अकबर की सेवा में कंटिन्यू जा रहे थे। तो चुनौती ये थी कि कौन कौन से राजा अकबर की सेवा में जाने से बचे। तो ऐसी स्थिति में 1567-68 में अकबर जो है वो चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर देता है, क्योंकि जयमल इनकी सेवा में चला गया और जयमल को अकबर की सेना ने हरा दिया था मेड़ता में। ठीक है, इसलिए जयमल से नाराज होकर अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया 1567-68 में। अब इनकी मीटिंग हुई तो तय हुआ कि भाई जयमल मेड़तिया को इस चित्तौड़ किले का प्रभार सौंपा जाए और इसके साथ फत्ता सिसोदिया को भी यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो यानी कि जयमल और फत्ता ये दोनों लोग अब चित्तौड़ का जो है प्रभार वो संभालेंगे। अतः जयमल और फत्ता जब चित्तौड़ का प्रभार संभाल रहे थे तो उनके साथ कल्ला जी भी जो है जयमल के साथ थे। ठीक है, इससे पहले कल्ला जी का एक किस्सा और भी है। ऐसा बताया जाता है कि
हाड़ा चौहान थे बूंदी के, जिनका नाम था सुरजन हाड़ा, और सुरजन हाड़ा की पुत्री से अकबर विवाह करना चाहता था, और वो उनसे विवाह की कहता ही तब तक सुरजन हाड़ा ने कल्ला जी को इशारा कर दिया। और जब अकबर ने सुरजन हाड़ा से कहा कि भाई आपकी एक पुत्री है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो सुरजन हाड़ा ने कहा कि भाई उनकी शादी तो तय हो चुकी है, सगाई तो हमने इन्हें कर दी है, वन किन के साथ। तो तुरंत कल्ला जी खड़े हुए और अपनी मूंछों पर कह सकते हैं हाथ फेरने लगे। तो अकबर इनसे चिड़ा हुआ था कल्ला जी से, क्योंकि ये इनसे शादी करना चाहता था सुरजन हाड़ा की पुत्री से, और कल्ला जी ने उनसे शादी कर ली। ठीक है, तो एक चिढ़ थी अकबर में कल्ला जी के प्रति। अब कल्ला जी यहाँ पर अपने ताऊ का साथ दे रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है कि चित्तौड़ का जो मजबूत परकोटा था उसमें एक सुरंग में 80 मन और एक सुरंग में 120 मन बारूद अकबर के द्वारा भरी गई, और इसमें विस्फोट किया गया। तो चित्तौड़ का जो पहाड़ी थी वो पूरी हिल गई, और चित्तौड़ की दीवारें जो हैं वो फट गई। दीवारें फट गई तो कह सकते हैं कि अब किला कमजोर हो गया। अतः जो जयमल और फत्ता थे, इन्होंने ये तय किया कि हमें कल केसरिया करना है। केसरिया आप जानते ना क्या होता है? केसरिया वह स्थिति होती है जब व्यक्ति को कोई अंतिम उपाय नहीं दिखता और उसे लगता है कि अब हम जीत तो पाएंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए युद्ध स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसे केसरिया कहते हैं। तो केसरिया इनका तय हो गया। केसरिया जब तय हुआ, उससे पहले शाम के टाइम जयमल के पैर में गोली लग चुकी थी। अकबर जब युद्ध समाप्त हो गया था और जयमल जब निगरानी कर रहा था किले की, तो रात के समय अकबर ने इसको गोली मारी थी, जयमल के पैर को। ठीक है, युद्ध का उल्लंघन था ये, तो जयमल के पैर में गोली भी लग चुकी थी। ऐसी स्थिति में जयमल तो अब युद्ध लड़ नहीं सकते थे। अब कल्ला जी ने क्या किया, अपने ताऊ को अपने कंधों पर बैठाया। किनको? जयमल को। तो 2 हाथ तो किसके लड़े? कल्ला जी के, और 2 हाथ किसके लड़े? जयमल के। इसलिए कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली दोस्तों। 4 हाथों वाले लोक देवता। ठीक है, तो इन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। इनकी एक सिद्ध पीठ भी है, और जो कल्ला जी की सिद्ध पीठ है उसे कहा जाता है रनेला। ठीक है, तो रनेला क्या है? कल्ला जी की सिद्ध पीठ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रनेला के नाम से जानते हैं। तो कल्ला जी तीसरे साके में लड़े थे, चित्तौड़ के तीसरे साके में। ठीक है, या कह सकता हूँ ये तीसरा केसरिया था, तीसरा जौहर हुआ था इस समय। तो ये तीसरा साका था चित्तौड़ का 1567-68 में। इसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे अकबर के साथ। ठीक है, तो ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था? तो आपको क्या जवाब देना है? कल्ला जी। अब दोस्तों कल्ला जी को अवतार माना जाता है। कुछ लोक देवता हैं जिनको अवतार माना जाता है। ठीक है, उनमें कल्ला जी हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार। मैंने कुछ और भी अवतार आपको बताए थे, और वो कौन कौन से अवतार थे? तो एक तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसके अलावा देवनारायण जी, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी, जिनको मैंने बताया था आपको किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये भी शेषनाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? कल्ला जी राठौड़। ठीक है, तो इनकी पूजा बहुत सारे क्षेत्रों में होती है। एक सामलिया क्षेत्र दोस्तों, सामलिया क्षेत्र, और ये सामलिया क्षेत्र पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक है, यहाँ पे जो भील लोग हैं वो इनके काले पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो सामलिया क्षेत्र में इनको विशेष रूप से पूजा जाता है काले पत्थर की प्रतिमा के रूप में। ठीक है, तो ये कल्ला जी काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता रहे राजस्थान में, और ये जब अकबर के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भैरव पोल के आसपास हुई थी। भैरव पोल के आसपास से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न किया जाता है कि भाई कहाँ मृत्यु हुई थी, तो आपको ये भी आपको जवाब दे देना है कि भैरव पोल के पास इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अब एक प्रश्न यहाँ से और आ सकता है कि कल्ला जी जो है इनके यहाँ किस किस चीज़ का उपचार किया जाता है? तो उपचार किस किस चीज़ का करते हैं इनके जो है सिद्धपीठ पर? सिद्धपीठ कौन सी है इनकी? रनेला। तो यहाँ पे उपचार होता है दोस्तों, भूत पिशाच अगर किसी व्यक्ति के लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका उपचार किया जाता है। कोई किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता यदि काट लेता है तो ऐसी स्थिति में उसका भी यहाँ पे उपचार किया जाता है। इसके अलावा सांप का काटे हुए व्यक्ति का भी इलाज हो जाता है, और गोयरा के काटे हुए व्यक्ति का भी यहाँ पे इलाज होता है। ठीक है, तो ये जो कल्ला जी हैं इनके जो पीठ है वहाँ पर इन सारी चीज़ों का उपचार होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है तेजा जी और दूसरे कल्ला जी। दोनों ही लोक देवता बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप सभी इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और इससे आगे के लोक देवताओं को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें कमेंट और शेयर के माध्यम से सूचित करें। धन्यवाद दोस्तों।